पति पत्नी और वो दो का ट्रेलर आ गया है। और मेरा एक सिंपल सवाल है, अगर पूरी फिल्म की समरी ट्रेलर में ही दे दी है तो भाई हम थिएटर जाएं ही क्यों? मैंने पूरा पतिवश देख लिया, आयुष्मान कैसे सारा, रकुल और वामिका के बीच फंसे हैं वो देख लिया, और यहां तक कि क्लाइमैक्स वाला वो रोने धोने वाला भाषण भी देख लिया। सारे जोक्स देख लिए, सोशल मैसेज समझ लिया और रेजोल्यूशन भी पता चल गया। मतलब 2 घंटे का एक्सपीरियंस आपने 3 मिनट में ही खत्म कर दिया। और ये पहली बार नहीं है कि आयुष्मान के ट्रेलर ने ही पूरी फिल्म स्पॉइल कर दी हो। जब ट्रेलर ही 90% माल दिखा देता है तो ऑडियंस के दिमाग में एक बॉक्स टिक हो जाता है, कंटेंट कंज्यूम कर लिया। फिर वो बाकी के 10% के लिए 500 रुपए फूकने की जरूरत नहीं समझते। मार्केटिंग वाले ऑडियंस को बच्चा समझ रहे हैं, जैसे बिना हर बीट समझाए हमें कहानी समझ ही नहीं आएगी। लोग धुरंधर 2, रामायण या दृश्यम 3 देखने जाते हैं, ऐसी चीजें जो फोन पर नहीं मिलेंगी। लेकिन आयुष्मान की फिल्में, खुद सोचो, अगर सबसे बेस्ट जोक्स और इमोशनल मोमेंट्स पहले ही देख लिए तो टिकट के पैसे क्यों बर्बाद करना? पार्किंग का सिरदर्द और महंगी पॉपकॉर्न क्यों झेलना? और इस चक्कर में मुझे थम्मा याद आ रही है। अब मैं क्या यकीन करूंगा? मानो मैंने फिल्म अभी तक देखी नहीं है, पर मुझे पूरी कहानी पता है। वही वैम्पायर वाली बात होगी, ताड़का उसे वैम्पायर बनाएगी और आयुष्मान हीरो वैम्पायर बनकर सबको बचाएगा, है ना? ट्रेलर उस फिल्म का 3 मिनट का रिकैप था, जो तब तक रिलीज भी नहीं हुई थी। ये एक सिनेमाई रिलीज को संडे दोपहर वाली टीवी फिल्म बना देता है। सेफ खेलने के चक्कर में प्रोड्यूसर्स आयुष्मान के ब्रांड की वाट लगा रहे हैं। वो ऑडियंस को सिखा रहे हैं कि इसकी फिल्में मेजर सिनेमा नहीं, बस टाइम पास कंटेंट है। पति पत्नी और वो दो के ट्रेलर में पतियों की फितरत नहीं बदलती जैसे डायलॉग है। भाई ये बहुत पुराना हो गया है, एकदम घिसा पिटा स्टीरियोटाइप। इसे फ्रंट पर रखकर आप फिल्म आने से पहले ही बैकलैश को दावत दे रहे हो। हमने चंडीगढ़ करे आशिकी और डॉक्टर जी में भी यही देखा। ट्रेलर्स इशू दिखाने में इतने बिजी थे कि वो फिल्म बेचना ही भूल गए। जब आप मैसेज को मजे से ऊपर रखते हो तो आप उन लोगों को भगा देते हो जो सिर्फ एंटरटेन होने आए हैं। आप फिल्म को एक लेक्चर बना देते हो। जब आप सब कुछ फ्री में ही बांट दोगे तो थिएटर में क्या बचेगा? जब बड़े बड़े रोने वाले सीन पहले ही दिखा देता है तो वो सीन थिएटर में आते समय ऑडियंस अपनी घड़ी देख रही होती है, क्योंकि वो उसे इंस्टाग्राम रील्स पे 10 बार देख चुके होते हैं। एन एक्शन हीरो को देखो, सिर्फ वही एक बार था जब उन्होंने कुछ अलग ट्राई किया। ट्रेलर स्टाइलिश था, मेटा था और सब कुछ नहीं बताया था, पर क्या हुआ? ऑडियंस आई ही नहीं। चीटिंग 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 करता है तू। क्योंकि इन सब कुछ बताने वाले ट्रेलर्स ने ऑडियंस की आदत बिगाड़ दी है। उन्हें पिछले 10 साल से ये बताया गया है कि अगर आयुष्मान की फिल्म है तो बस ट्रेलर देख लो और अपना पैसा बचाओ। वो अब अपने ही बनाए पिंजरे में कैद है। अब अगर ट्रेलर रहस्यमयी बनाओ तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। अगर सब कुछ दिखा दो तो ऑडियंस बोर हो जाती है। ये फुल मूवी वाले ट्रेलर्स कोई सेफ्टी नेट नहीं है बॉस, ये एक फंदा है। ये फिल्म देखने के मजे को रिलीज से पहले ही खत्म कर देते हैं। 2026 की ऑडियंस को अब चम्मच से खाना खिलाने की जरूरत नहीं है। हमें सरप्राइज चाहिए। हमें वो शॉक वैल्यू चाहिए जो हमें घर के सोफे से उठाकर थिएटर तक खींच ले जाए। अगर आयुष्मान की हर फिल्म को उसका अपना ही ट्रेलर स्पॉइल करता रहा तो ये कोई रीसर्जेंस नहीं, बल्कि एक चमकते करियर का एंड होगा। आयुष्मान जैनर मर नहीं रहा, उसे ये सेफ मार्केटिंग धीरे धीरे मार रही है। क्योंकि जब फिल्म प्रिडिक्टेबल हो जाती है तो थिएटर का मुनाफा भी गायब हो जाता है। पर क्या आपको लगता है कि गलती सिर्फ मार्केटिंग की है, या फिर आयुष्मान का वो सोशल मैसेज वाला फार्मूला ही अब पुराना हो चुका है? क्या वो अपनी अगली फिल्म उड़ता तीर से वापसी कर पाएंगे, या ये वाकई एक ईरा का अंत है?